तो मेरे भाई आज का एग्ज़ाम आप लोगों को कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग अपना प्रश्नों का उत्तर जल्दी जल्दी मिला लीजिए। चलिए देखिए मेरे पास अभी सेट जी है, आपके पास जो भी सेट है आप अपने पास उसको लेकर बैठिए और प्रश्नों को मिलाते चलिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या एक, मुख्य गुहा में किसका पूछा है, मुख्य गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दो प्रश्न संख्या दो है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो दोस्तों मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, बताइए कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ये बताइए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। चार का ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या पाँच, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो दोस्तों गिल्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या छः, मानव हृदय घिरा हुआ है, बताइए मानव हृदय किससे घिरा हुआ है। तो ये दोस्तों पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा छः का। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या सात, प्लाज्मा का रंग होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या आठ, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है। तो जल संवाहक ऊतक कौन है, जाइलम है, यहाँ यानी यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या नौ, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों NaHCO3 होता है, यानी ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखते हैं प्रश्न संख्या 10, निम्नांकित में कौन लवण है। यहाँ पे लवण पूछा है, तो दोस्तों K2SO4 हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बुझा हुआ चूना का किया जाता है, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम क्या करते हैं, केवल आपको प्रश्नों का उत्तर बताते चलते हैं। ऐसे अगर हम प्रश्नों को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, केवल प्रश्नों का उत्तर आपको बताते हैं, आप लोग प्रश्नों को मिलाते चलिएगा। उसके बाद देखिए तो फ्रेंड्स 12 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, 12 का यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तो 13 का फ्रेंड्स यहाँ पर एसिटिक अम्ल हो जाएगा CH3COOH, 13 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो दोस्तों यहाँ पर कार्बन अधातु है, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। 15 का लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील पूछा है, तो यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा। आगे देखते हैं, पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण है, बताइए ये क्या है। तो अपवर्तन के कारण ये है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का होता है। उसके बाद देखते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो दोस्तों बैगनी हो जाएगा, 19 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। आँख का रंगीन भाग होता है। तो आँख का रंगीन भाग बताइए क्या हो जाएगा, आइरिस, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर बी। उसके बाद देखते हैं, मानव सामान्य नेत्र की निकट बिंदु पूछा है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है वह है, बताइए यहाँ पर क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी निकट दृष्टि दोष। 23 का फ्रेंड्स, 23 का यहाँ पर अवतल लेंस हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद देखते हैं 24, प्रश्न संख्या 24 से विद्युत शक्ति का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक पूछा है, वाट होता है। उसके बाद देखते हैं 25। तो 25 का फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा मेनार्च, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास दोस्तों गर्भाशय में होता है, सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 का जीव द्रव्य शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो पुरकिंजे ने किया, ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 28, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या 1 होती है, यानी ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका फ्रेंड्स से XY हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 का देखते हैं, जीवाणु कहलाते हैं। तो दोस्तों जीवाणु जो है अवघटक कहलाते हैं, यानी 30 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसका 31 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, 31 का बी सही उत्तर हो जाएगा कुआं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 32, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइए ये किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो 32 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन होता है उसका नाम क्या है, बताइए इसका नाम क्या है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा डी कांसा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा है, तो हीरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 34 का सी सही उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 35, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र पूछा है, बताइए क्या हो जाएगा। तो 35 का बी हो जाएगा C2H5OH, ये हो जाएगा आपका बेंजीन का अणुसूत्र पूछा है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा C6H6, 36 का आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 37 का। तो फ्रेंड्स 37 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा C2H5OH और CH3OCH3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा है, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है बताइए। 38 का ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो बताइए एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका 39 का सही उत्तर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है एल्कोहल में। आगे देखते हैं, तो देखिए 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो 41 का आपका 41 का बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद देखिए जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन इनमें से कौन हो जाएगा। तो 42 का आपका यहाँ पर बी हो जाएगा DDT। ओजोन का आणविक सूत्र पूछा है, तो ओजोन का O3 होता है, यानी 43 का सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 44, रासायनिक अभिक्रिया, यानी ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 45, तो 45 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, उपचयन, ये अभिक्रिया जो है उपचयन है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 46, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है, तो देखिए यहाँ पर H2O होता है, तो यहाँ पर पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 46 का सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खड़िया का पूछा है, खड़िया का होता है फ्रेंड्स CaCO3, यानी संगमरमर एक तरह से पूछा है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है बताइए। दूध से दही बनने में तो यहाँ पे किण्वन होती है, यानी 48 का सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जित उत्पाद है, उत्सर्जित उत्पाद पूछा है किस पौधे का है ये, तो 49 का आपका ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा चीड़, ये सही उत्तर हो जाएगा। 50 का देखते हैं, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है बताइए, किस नली के द्वारा जाता है। तो यहाँ पर 50 का फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा, मूत्र वाहिनी के द्वारा जाता है। उसके बाद देखिए 51 का, तो फ्रेंड्स आपका 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 का आपका देखिए 52 का देखते हैं, पौधे में निम्नलिखित में से कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, तो गुरुत्वानुवर्तन कौन दर्शाता है, जड़ें दर्शाता है। 52 का आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। और 53 का फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा। FCC पूछा है कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, तो FCC यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी 53 का आपका सही उत्तर FCC हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पूछा है फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर पूछा है कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, यही हो जाएगा FCC। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है, तो ऐच्छिक पेशियों का गति कौन, ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण कौन करता है, तो 54 का आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सेरिबेलम करता है। 55 का आपका, तो फ्रेंड्स 55 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 55 का ए हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। आगे देखते हैं 56 का अलैंगिक जनन की विधि है, तो बताइए अलैंगिक जनन की विधि इनमें से कौन है, तो ये सभी हो जाएगा, यानी 56 का आपका 56 का फ्रेंड्स डी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 57, तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 57 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, 57 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पर 17 सही उत्तर हो जाएगा। 58 का देखते हैं, निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है बताइए, तो किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, तो 58 का आपका ए हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम का, सॉरी यहाँ पर हाँ एम का हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व इसमें कैल्शियम नहीं है, कोयला तथा पेट्रोलियम है, तो ये जीवाश्म ईंधन है, ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है बताइए, किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, तो यहाँ पे बढ़ती मानव जनसंख्या से सही उत्तर हो जाएगा, यानी 61 का आपका ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 का, तो फ्रेंड्स 62 का बताइए, 62 का पूछा है निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है, तो बिजली उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है बताइए, तो यहाँ पर 62 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पवन का। चलिए आगे देखते हैं, दंत क्षरण का कारण है, दंत क्षरण का कारण पूछा है, तो बताइए क्या हो जाएगा। 63 का आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
उसके बाद देखते हैं 64 का। तो फ्रेंड्स 64 का आपका क्या हो जाएगा सही, 64 का इसका भी डी ही बिल्कुल सही उत्तर होगा। 55 का देखते हैं ओम के नियम का गणितीय रूप है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, तो 65 का आपका बी हो जाएगा, आई बराबर वी बटा आर हो जाएगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होते हैं, तो कैथोड पर मुक्त होते हैं, यानी 66 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी कैथोड पर नहीं, एनोड पर मुक्त होते हैं, ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी 67 का आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर 67 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो बताइए ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो 68 का आपका यहाँ पर हो जाएगा जस्ता का बना होता है। 69 का देखते हैं प्रतिवर्ती धारा की दिशा चालक में बताइए कैसी होती है, तो 69 का फ्रेंड्स बी हो जाएगा, आवर्ती रूप से उलट जाती है। उसके बाद देखिए 70 का, तो फ्रेंड्स 70 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, एम सी बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 71 का, तो फ्रेंड्स 71 का भी सी ही सही उत्तर होगा, यानी 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 72 का भी सी ही सही उत्तर होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। पूछा है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 73, जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, बताइए कैसा होता है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा पूछा है कि जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा होता है बताइए। तो फोकस पर जब होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 73 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी अनंत पर हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात इसका क्या अर्थ है, तो फ्रेंड्स दाया का बाया और बाया का दाई प्रतीत होता है, यानी 74 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 75, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76, तो 76 का आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा सही, बी हो जाएगा, फोकस पर वास्तविक तथा उल्टा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा बताइए कैसा होता है, तो हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी आपका 77 का ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, 77 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 78, तो 78 प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्यों होता है भाई, तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है इसलिए, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 78 का, यानी ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपवर्तनांक की इकाई है, तो अपवर्तनांक की इकाई बताइए क्या होती है, तो इसका कोई इकाई नहीं होगी, यानी 79 का आपका बी हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। आगे देखते हैं ये आखिरी प्रश्न है, वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है, तो वायु में प्रकाश की गति बताइए कितनी होती है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 80 का डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का 80 में से कितना सही था कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।